और आपको बता दें, देखिए, मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के नाम पर टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर को लगातार चंदा मिल रहा है, जिससे कबीर गदगद हैं। लोग दान पात्र में कैश डालने के साथ साथ क्यूआर कोड से भी पैसे भेज रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया है। क्या है वो? नई बाबरी मस्जिद के नाम पर टीएमसी से निलंबित विधायक का खजाना भर रहा है। लोग खुलकर दान कर रहे हैं। 2 दिन में ही करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा चंदा जुट गया। कुल 12 डोनेशन बॉक्स लगाए गए थे, जिनमें से 6 से ज्यादा बॉक्स के पैसों की गिनती हो चुकी है और 37 लाख रुपए कैश मिले हैं, जबकि क्यूआर कोड के जरिए 2 करोड़ 10 लाख का चंदा मिला है। सकाल आज के बेला 12टा अब्दि 2 कोटी 10 লক্ষ 500 কত টাকা অ্যাকাউন্টে হয়েছে। এখনো বাড়ছে, ঢুকছে অ্যাকাউন্টে। যত দিন যাবে সময় যাবে সেটা টাকার সংখ্যা বাড়বে। हुमायूं कबीर ने मुस्लिम समाज से चंदा मांगने के लिए क्यूआर कोड जारी किया, जिसके बाद देश भर से पैसे आने लगे। कई दानदाता पैसे भेजने से पहले बात करना चाहते थे, लेकिन भ्रम के कारण लोगों ने गलती से डेबरा के विधायक हुमायूं कबीर को फोन करना शुरू कर दिया। पिछले चुनाव में एक ही नाम वाले 2 टीएमसी विधायक जीते। भरतपुर वाली हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी ने निकाल दिया। दूसरे हुमायूं कबीर डेबरा से टीएमसी विधायक हैं। डेबरा वाले हुमायूं कबीर पूर्व आईपीएस हैं। 2021 में उन्होंने नौकरी छोड़कर राजनीति शुरू की, जिन्हें ममता बनर्जी ने अपनी सरकार में मंत्री भी बनाया था। देखिए, टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने दावा किया था कि नई पार्टी बनाकर ममता बनर्जी को चुनौती देंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 135 उम्मीदवार खड़े करेंगे। लेकिन उनका यह भी दावा था कि वो ओवैसी की पार्टी से गठबंधन करेंगे। लेकिन अब एआईएमआईएम ने उनके इस दावे की हवा निकाल दी है। मेरा जोड़ के इलेक्शन करेंगे, गठबंधन करके ही लड़ेंगे। आप मीम के साथ गठबंधन करके लड़ेंगे? बात हुआ है, ओवैसी से बात हुआ। ये कि नया डेवलपमेंट हम समझ सकते। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद हुमायूं कबीर ने एआईएमआईएम से गठबंधन करके पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का दावा किया था, लेकिन अब एआईएमआईएम ने उनके इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता आसिम वकार ने गठबंधन से इनकार कर दिया है। ऐसे व्यक्ति जो देश में मोहब्बत के लिए खतरा हो, मोहब्बत में दरार डालते हो, एकता के लिए खतरा हो, एकता भंग करते हो, अमन चैन खत्म करते हो, डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स करते हो, ऐसे लोगों के साथ असद ओवैसी साहब कतई नहीं जाएंगे। इतना ही नहीं, एआईएमआईएम प्रवक्ता वकार ने आरोप लगाया कि हुमायूं कबीर सुवेंदु की कोर टीम के सदस्य हैं और उनकी तरफ से दावा केवल राजनीतिक भ्रम फैलाने के लिए किया गया है। और देखिए, कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर 7 दिसंबर से भगवत गीता का पाठ लगातार चल रहा है। लेकिन इस आयोजन को लेकर बीजेपी और ममता बनर्जी आमने सामने हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत के लिए 6 और 7 दिसंबर बेहद अहम बन गया है। 6 दिसंबर को टीएमसी से निलंबित विधायक ने मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी, तो 7 दिसंबर से कोलकाता में गीता पाठ का आयोजन शुरू हुआ। अब इस मुद्दे पर ममता बनर्जी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। এবার আপনারা আমাকে বলুন, এটা যদি ইম্পার্শিয়াল প্রোগ্রাম হতো আমি নিশ্চয়ই যেতাম, কিন্তু আমি বিজেপির প্রোগ্রামে কি করে যাব? আমি তো একটা পার্টি করি, আমার তো একটা আইডিयोलॉजी আছে। ममता बनर्जी घोर हिंदू विरोधी है, राम मंदिर का विरोध करता है, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताता है। वो हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं हो सकता। बंगाल चुनाव से पहले का माहौल पूरी तरह गीता बनाम कुरान के नैरेटिव पर सेट हो चुका है, क्योंकि हुमायूं कबीर ने गीता पाठ के जवाब में कुरान पाठ कराने का भी ऐलान कर दिया है। और अगर आप भी अक्सर रेल यात्रा का आनंद लेते हैं तो ये खबर भारतीय रेल से जुड़ी हुई है, जो आपके लिए बेहद जरूरी है जानना, क्योंकि आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल ने नियमों में कई बदलाव कर दिए हैं। जानिए वो क्या क्या बदलाव है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, यात्रियों के लिए रेलवे का बदलाव नंबर 1, लोअर बर्थ अलॉटमेंट। सीनियर सिटीजन को बिना चुनाव किए लोअर बर्थ अलॉट होंगे। 43 साल से ऊपर की महिला को भी बिना चुनाव किए लोअर बर्थ अलॉट होगी। जी हाँ, बर्थ मिल जाएगा और ये सब कुछ उपलब्धता के आधार पर ही होगा। स्लीपर क्लास 6-7 लोअर बर्थ है और ये पक्की होगी उनके लिए अगर खाली हुई जो सीनियर सिटीजन है या 45 साल से ऊपर की महिला है।
3 AC 4-5 लोअर बर्थ पक्की हो जाएगी, इसमें ये जानकारी दी गई है। सेकंड एसी में देखिए 3 से 4 लोअर बर्थ जो है वो पक्की रहेंगी ऐसे यात्रियों के लिए जो या तो सीनियर सिटीजन है या 45 साल से ज्यादा उम्र की महिला है। यात्रियों के लिए रेलवे का बदलाव नंबर 2 ये है कि दिव्यांगजनों के लिए खास कोटा है, स्लीपर क्लास में 4 बर्थ आरक्षित होंगे। और देखिए थर्ड एसी में 3E जो 4 बर्थ हैं वो आरक्षित हैं, जबकि रिजर्व सेकंड सीटिंग में 4 सीटें आरक्षित रहेंगी। बिल्कुल, एयर कंडीशन चेयर कार CC जिसे कहते हैं, 4 सीटें यहां पर आरक्षित होंगी। यात्रियों के लिए रेलवे का बदलाव नंबर 3 दिव्यांगजनों के लिए अलग कोच खासतौर पर दिव्यांगजनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। देखिए इनमें चौड़े दरवाजे हैं ताकि व्हील चेयर आसानी से अंदर बाहर जा सके, तो ये एक अच्छी पहल है। यात्रियों के लिए रेलवे का बदलाव नंबर 4 क्या है? दृष्टि बाधित यात्रियों के लिए ब्रेल साइन बोर्ड, ब्रेल लिपि में साइन बोर्ड लगाने की सुविधा शुरू होगी। बिल्कुल, साइन बोर्ड पर ब्रेल स्क्रिप्ट भी लिखी होगी ताकि आसानी से लोग पढ़ सकें, जिनको जरूरत उस हिसाब से होती है, समझ सकें। देखिए दिव्यांगजनों के लिए जो खास सुविधाएं अब ट्रेन में दी जा रही हैं उसका जरूर आपको लाभ भी उठाना चाहिए। अगली खबर बिहार से आशुतोष। बिल्कुल, बिहार में नई सरकार बनने के बाद से शहर शहर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। सरकार का दावा है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण को पूरी तरह से हटाकर ही दम लेंगे। एक्शन मोड में सीतामढ़ी प्रशासन। अवैध कब्जे और जाम से शहर को मुक्ति दिलाने की कोशिश। प्रशासन ने महंत शाह चौक, गौशाला रोड समेत कई इलाकों में कार्रवाई को अंजाम दिया और बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण ढा दिया गया। सरकारी जमीन और जाम की वजह बने रहे अवैध निर्माणों को बुलडोजर ने पल भर में मिट्टी में बदल दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इतना ही नहीं, सड़क के किनारे बिना प्रशासनिक अनुमति के वाहन पार्क करने वालों को भी बड़ा सबक सिखाया गया। पुलिस ने तुरंत इन वाहनों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें ट्रैक्टर पर लादकर सीधे थाने भेज दिया। सीतामढ़ी में ट्रैफिक जाम की समस्या लंबे वक्त से गंभीर बनी हुई है। स्कूल टाइम और व्यस्त इलाकों में लोगों को काफी समय तक फंसे रहना पड़ता है। देखिए पिछले कुछ दिनों से संसद में वंदे मातरम को लेकर SIR के मुद्दे पर दोनों पर घमासान मचा हुआ है। देखिए पक्ष विपक्ष ने अपनी बात रखने के लिए पूरा जोर लगाया। और देखिए शोर शराबे के बीच आज संसद से ऐसी तस्वीर सामने आई जो जरा हटकर थी। देखिए सांसद खाने पीने का लुत्फ उठाते नजर आए और संसद परिसर में ही सोनिया गांधी का जन्मदिन भी मना दिया गया। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी के जन्मदिन पर टेबल पर रखा केक भले छोटा था, लेकिन उनके इर्द गिर्द मौजूद विपक्ष का कुनबा बहुत बड़ा था। मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में अखिलेश यादव बैठे थे, प्रियंका गांधी के बगल में डिम्पल यादव खड़ी थी। सांसद रंजिता रंजन, इमरान प्रताप गढ़ी और इमरान मसूद भी दिखे। खड़गे ने सबसे पहले प्रियंका को केक खिलाया, फिर राहुल और अखिलेश का मुंह मीठा कराया। खुद राहुल ने केक की प्लेट डिम्पल यादव को दी। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद पत्रकारों के सवाल पर सोनिया गांधी ने क्या कहा, सुनिए। 79 बर्थडे पे कोई मैसेज आपका? वंदे मातरम। बर्थडे पार्टी के बहाने विपक्षी दलों के बीच खूब मिठास घुली। खुद अखिलेश ने बताया कि केक कैसा था। सर केक का स्वाद कैसा था? बहुत अच्छा। केक हमेशा अच्छा रहता है। इससे गठबंधन की मिठास बढ़ेगी सर? नहीं, गठबंधन तो है ही, उसमें मिठास तो क्या है, गठबंधन तो रहेगा। आज संसद भवन के कैंटीन से दूसरी तस्वीर सामने आई, जहां गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, नित्यानंद राय और सांसद अनिल बलूनी के साथ लंच का लुत्फ